4 5, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 6 7 8 10, एक्सेल। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो देश की जानी मानी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां पर आज जो वहां का डिस्टेंस सेंटर है, वहां पर एक योग प्रोग्राम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो देश के भारत की सबसे बड़ी पहल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में इसको इनिशिएट किया था। अब दुनिया उस योग के महत्व को जान रही है, मान रही है, पहचान रही है। हालांकि सूर्य नमस्कार पर लगातार मुसलमानों का, मुस्लिम संगठनों का रिजर्वेशन है, अपने अकीदे हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन उसके बाद उसको अगर छोड़ दिया जाए तो योग की जितनी सारी चीजें हैं, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, अलग अलग तरह के आसन हैं, उनका अपना महत्व है। और किसी भी धर्म को अगर किसी चीज पर आपत्ति हो, अगर उसके धार्मिक चीजों से, उसकी आस्था से टकराता हो, तो उसको छोड़ भी देना अच्छा है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में भारत की अपनी एक गरिमा है, दुनिया में भारत की अपनी एक जान मान और पहचान है, और टॉलरेंस की उसकी नीति दुनिया की सबसे बड़ी नीति के तौर पर जानी मानी और पहचानी जाती है। तो आज उसी संदर्भ में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक योग को लेकर के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। इंटरनेशनल योगा दिवस से पहले की ये तैयारियां जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फैकल्टीज में, अलग अलग जो है उसके जो सेंटर्स हैं, जो लगभग 60 के आसपास जाकर के होते हैं, सब जगह योगा डे को लेकर के अलग अलग तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जामिया का ये मानना है और जामिया की ये कोशिश है, इंटरनेशनल योगा डे पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना एक विश्व स्तर पर एक मकाम बनाए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। योग को लेकर के वो कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है, जिस तरह तेज होते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेज से, तो उसी तरह से दिमाग को एक्सरसाइज के माध्यम से, योग के माध्यम से मजबूत किया जाए, एक फिट बॉडी तैयार की जाए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को कहा था, प्रॉफेट मोहम्मद ने, कि यक्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन अस्सिहतु क़ब्ल मरज़। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, इससे पहले कि तुमको बीमारी आ दबोचे। तो जो सेहत है उसको कैसे और फिट रखा जाए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस बात को लेकर के प्रयासरत है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, चाहे वो वहां के मेल फैकल्टीज हो या फीमेल फैकल्टीज, सब लोग बराबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बराबर एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, बराबर योगा के माध्यम से खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज क्या कुछ हुआ, आइए हम सीधे सीधे ऑर्गेनाइजर से सुनते हैं, जिन लोगों ने योगा कैंप में हिस्सा लिया उनसे सुनते हैं, ग्राउंड जीरो से देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं संस्कृत डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर और योगा इंस्ट्रक्टर हूं। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से योग परिक्रमा के नाम से पूरे जामिया में हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और फैकल्टी टू फैकल्टी, हॉस्टल्स और एनसीसी, एनएसएस, सब जगह हम लोग योग के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम सेशन करा रहे हैं, जो वीसी सर के अंडर में चल रहा है। तो आज हमारा सेशन डिस्टेंस एजुकेशन में था, जहाँ पे अच्छे खासी तादाद में लोग आए और उन्होंने 40 मिनट योगा किया, बड़े अच्छे से सबने किया, सहयोग के साथ किया। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले इंटरनेशनल योगा डे पे जामिया बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो सब लोग आएँ और उसका पार्ट बने। थैंक यू सो मच। अच्छा था ये सेशन हमारा योगा का, और मेरे ख्याल से हम ये डिमांड भी रखेंगे कि हमारे पास कोई एक योगा रूम हो, जहां हम जो भी स्टाफ अगर थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ब्रेक लेके रिलैक्स होना चाहे योगा के स्टेप्स के साथ, तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। आज ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में योगा का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट से ट्रेनर आए थे, उन्होंने हम सभी को ट्रेनिंग दी, जिससे सभी को बड़ा फ़ायदा हुआ। और मेरे ख्याल से ये योग जो है हमें रोज़ाना करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू। मेरा नाम परवेज़ आलम है। मैं सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर समी अहमद है। आज हमारे वाइस चांसलर साहब मजहर आसिफ साहब
ने पूरा योगा का हर सेंटर और डिपार्टमेंट वगैरह में प्रोग्राम किया है, उसी प्रोग्राम का यहाँ भी एक सीरीज़ का जो है आज यहाँ हुआ सेंटर फॉर डिस्टेंस में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आज ग़िज़ाई तौर पर या जो सब्ज़ियाँ जिस तरह से केमिकल डाली जाती हैं, यानी एक तरह से हम पॉइज़न खाते हैं, जहर खाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत सारा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बीमारी है, मोटापे की बहुत शिकायत है। अब मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। तो ये चीज़ें बहुत ही मुफीद है, कारआमद है। हमें ये रोज़ के मामूल में इसे शामिल करना चाहिए। अगर हम पार्क न जा सकते हों तो इसको हम इसको शामिल करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। सारी दुनिया में एक नया ट्रेंड जो है हेल्थ अवेयरनेस में शुरू हो गया है, और योगा चूँकि हमारे देश की धरोहर है एक, और उसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अपने हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतनी तरह से जितना करना चाहिए। तो इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन से ये फ़ायदा होगा कि लोग योगा की तरफ सब शामिल होंगे। बहुत सारे जो आसना हैं बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो इस अवेयरनेस से उनको ये फ़ायदा मिला है कम से कम आज की तारीख में, कि उनको किस सेक्टर में बेनिफिट इसका हार्वेस्ट करना है, क्या चाहते हैं उसके लिए, अपने सियाटिक पेन को, नेक के पेट को, या डाइजेशन को, या स्टोमक डिसऑर्डर को किसको ठीक करना है, उसके हिसाब से ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने दी है। और जो जिसके जो रिलेवेंट होगा जिन लोगों के लिए, वो उस रिलेवेंट के मुताबिक अपने हेल्थ के इश्यूज़ को देखते हुए वो इस योगा को अपनाएंगे और इसका फ़ायदा होगा।